अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडस ब्लूज़ पाकिस्तान की खोई हुई मौसीकी ने गवाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड हासिल कर लिया। दस्तावेज़ी फिल्म इंडस ब्लूज़ में पाकिस्तानी लोक मौसीकारों की उस जद्दोजहद को उजागर किया गया है जिसमें वो जदीद दौर के आलात मौसीकी की वजह से दुनिया की रानाइयों में खो जाने वाले इस फ़न को दुनिया में ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के हवाले से बात करते हुए गवाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी सरबराह डॉक्टर टॉम हेरल्सन का कहना था कि डॉक्यूमेंट्री इस मसले को उजागर करती है जिस पर आम हालात में तवज्जो नहीं दी जाती। उनका मजीद कहना था कि इस फिल्म ने बेज़बान को ज़बान दी है। इंडस ब्लूज़ के हिदायतकार जवाद शरीफ हैं जो पहले भी K2 और इनविजिबल फुटमैन के लिए अवार्ड जीत चुके हैं। इंडस ब्लूज़ को दुनिया के 50 मुल्क की ममालिक की 300 से ज़ायद फिल्मों में से बेहतरीन फिल्म चुना गया है जो पाकिस्तान के उन मकामी फ़नकारों को और हुनरमंदों को दरपेश मसाइल के बारे में बता रही है जो अपने और अपने ऊपर इस फ़न के बका के लिए काम कर रहे हैं। जवाद शरीफ ने अवार्ड की तकरीब में शिरकत तो नहीं की, ताहम उनका कहना था कि जिस तरह उनकी फ़िल्म को बैनुल-अक़वामी पज़ीराई हासिल हुई है उसी तरह पाकिस्तान के फ़नकारों को भी पज़ीराई मिलनी चाहिए और हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए। उन्होंने इस अवार्ड को फ़ीचर फिल्म बनाने वाली अपनी टीम और मौसीकारों के नाम करते हुए कहा था कि ये सब उनकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जा चुका है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और रिमांड के हवाले से सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कानून से ज़्यादा सियासी पहलुओं पर बहस की जा रही है। नून लीग के हामी उसे सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं जबकि PTI के कारकुन उसे एहतसाब का नाम दे रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे में अदाकारा माहिरा खान जो PTI की खुल्लम खुल्ला हामी है, उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से ऐसा मुतालबा किया है जिससे नून लीगी कारकुन गुस्से में आ जाएं। अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर इंतहाई ज़ुमानी अंदाज में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड पर मुतालबा नुमा तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ जो होती है, उस मशहूर ज़माना मिस्र को थोड़ा सा अपने अल्फाज में ढालते हुए कुछ यूँ तबसरा किया, वैसे आवाज़ आनी चाहिए लाठी की। माहिरा खान की ट्वीट के जवाब में सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। ज़ुमानी अंदाज में मिसाल को इस्तेमाल किए जाने पर बाज़ लोग कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं और उन्हें ट्वीट की समझ ही नहीं आई, लेकिन बहुत से खुदाई खदमतगारों ने ट्वीट की तशरीह करने का फरीज़ा बतरीके एहसन सर अंजाम दिया। ट्वीट ना समझ सकने वालों में अली नवाज़ भी शामिल हैं जिन्होंने तशरीह का मुतालबा किया तो मलिक मोहसिन फ़ौरन तौर पर मदद को पहुँचे और कहा कि इस ट्वीट में शहबाज शरीफ की तरफ इशारा है, जिस्मानी रिमांड याद नहीं। आफ्ताब खान राही ने कहा कि माहिरा खान का ये ट्वीट ख़ास तौर पर पटवारियों के लिए है। नाज़रीन, यहाँ ये एक और बात वजाहत करते चले कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर नून लीग के जो हामी हैं उनको पटवारी कहा जाता है जबकि तहरीक इंसाफ के हामियों को यूथिया करार दिया जाता है। उमैर मीर ने माहिरा खान के मुतालबे पर कहा कि लाठी बेआवाज़ी ठीक है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी मलाला यूसुफजई के मद्दाह निकले। उन्होंने पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत के साथ मुलाकात को अपने लिए बाइस इज़्ज़त करार दिया। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने मलाला से कहा कि उनके साथ मुलाकात मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगी। शाहरुख खान ने कहा कि पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता और तालीम के लिए जद्दोजहद करने वाली मलाला यूसुफजई से मिलना बाइज़्ज़त फ़ख्र होगा। मलाला यूसुफजई ने भारतीय अदाकार को एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि वो ऑक्सफोर्ड में उनके आने की मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई ने भारतीय अदाकार को एक ट्वीट के ज़रिए कहा था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी आमद की मुंतज़िर हैं, जिस पर शाहरुख खान ने उनके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। ख्याल रहे कि इब्तिदा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल के प्रिंसिपल एलन रस्बेरिचर ने शाहरुख खान को दावत दी थी कि वो यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू करें। एलन ने शाहरुख खान को लिखा था कि मैं लेडी मार्गरेट हॉल का प्रिंसिपल हूँ और चाहता हूँ कि आप तलबा से गुफ्तगू करें, वो आपको बहुत चाहते हैं। नाज़रीन, बाद अज़ा मलाला यूसुफजई ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर कहा था कि वो शाहरुख खान की तरफ से यूनिवर्सिटी आने के लिए हामी भरने की मुंतज़िर हैं। शाहरुख खान ने जवाब में कहा कि मुझे वहां आते हुए बहुत खुशी होगी और आपसे मिलना बाइस इज़्ज़त होगा। अपनी टीम से कहूँगा कि जल्द से जल्द इस मुलाकात को शेड्यूल करें। नामवर बॉलीवुड अदाकारा ज़रीन खान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान के साथ ताल्लुकात की तरदीद कर दी। एक भारतीय वेबसाइट न्यूज़ वन इंडिया के मुताबिक अदाकारा ज़रीन खान पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान को दिल दे बैठी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़रीन खान को फ़खर जमान का लुक, हेयर स्टाइल और उनके खेलने का अंदाज़ बहुत पसंद है। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब ज़रीन खान ने ट्विटर पर भारतीय मीडिया की इस खबर को झूठी और बकवास करार देते हुए और अपने फ़खर जमान के दरमियान ताल्लुकात की तरदीद कर दी है।
अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान की होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म लव यात्री शायकीन को मुतासर करने में नाकाम हो गई। भारतीय तज्जिया निगारों ने फिल्म लव यात्री को रिलीज से कबल हिट फिल्म करार देते हुए कहा था कि फिल्म रिलीज के पहले रोज 3 करोड़ से जायद का बिजनेस करेगी। तहम फिल्म शायकीन और तज्जिया निगारों की उम्मीद पर पूरी ना उतर सकी और रिलीज के पहले रोज सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख का बिजनेस ही कर सकी। जी बिजनेस न्यूज़ के मुताबिक फिल्म मुल्क में अच्छा तासुर ना छोड़ सकी और फिल्म न्यूजीलैंड में भी सिर्फ 5,50,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1,90,000 का बिजनेस कर सकी है। दूसरी जानिब लव यात्री के साथ रिलीज होने वाली हॉलीवुड फिल्म वेनम बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाई दे रही है और कामयाब है और रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में 9 करोड़ 36 लाख का बिजनेस करके बाकी तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वाज़ेह है कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लव यात्री में सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा और नई अदाकारा वारीना हुसैन ने मरकजी किरदार अदा किया है और ये इन दोनों की पहली फिल्म है। बॉलीवुड में जिनसी हरासानी के खिलाफ मुहिम चल पड़ी है। अदाकारा तनुश्री दत्ता के बाद कंगना रनावत ने भी हिदायतकार विकास बहल पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर तनाज़े के बाद बॉलीवुड में जिनसी हरासानी के मजीद वाक़यात सामने आ रहे हैं। हाल ही में कंगना रनावत ने फिल्म क्वीन के हिदायतकार विकास बहल पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ कंगना को ही नहीं बल्कि दीगर खवातीन को भी जिनसी तौर पर हरासा किया है। कंगना रनावत ने कहा कि हम जब भी किसी पार्टी में मिलते हैं तो विकास बहल मुझे नामुनासिब अंदाज से छूता था। ये सिलसिला आज भी जारी है और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं दीगर लड़कियों के साथ भी ऐसा रवैया रहा है। विकास बहल के इस बर्ताव के खिलाफ माजी में खातून ने भी आवाज़ उठाई थी, ताहम उनकी इस आवाज़ को दबा दिया गया था। लेकिन मुझे इस लड़की पर यकीन है और मैं इसकी हिमायत करने पर मुझे कई अच्छी फिल्मों से हाथ भी धोने पड़े। दूसरी जानिब नाज़िर नामवर भारतीय गुलकार कैलाश खेर पर भी एक खातून भारतीय सहाफ़ी नताशा ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि 2006 में जब वो कैलाश खेर के घर उनका इंटरव्यू करने गई थी, इस दौरान कैलाश खेर ने उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ था। नाज़रीन, बॉलीवुड की 2 बोर्ड अदाकाराओं कंगना रनावत और सोनम एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी है, जिस पर बॉलीवुड की नज़रें उन पर जम गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की जानिब से हिदायतकार विकास बहल पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद सोनम कपूर ने इससे मुतालिक अपनी राय से आगाह किया था, जिस पर अदाकारा कंगना खामोश ना रही। अदाकारा सोनम कपूर से एक तकरीब के दौरान कंगना की जानिब से हिदायतकार पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंगना इस तरह की बहुत सारी बातें करती हैं और उनकी इस तरह की बातों पर कभी ना कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अदाकारा की ये शोला बयानी मुझे पसंद आई। नाज़रीन, इस पर कंगना भी बरहम हो गई। उन्होंने कहा कि सोनम अच्छी अदाकारा है और ना ही अच्छा बोलने वाली, और उनमें उतनी भी अहलियत नहीं है कि वो खुद को दूसरे फनकारों से मुतालिक इजहार ख्याल करने से रोक सकें। अदाकारा ने मजीद कहा कि मैं ऐसी अदाकारा हूँ जिसने भारत की तरफ से मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी इजलासों में शिरकत की है और इन इजलासों में मुझे नौजवान पर असरअंदाज होने वाली अदाकारा के तौर पर जाना जाता है। मैं मेहनत से इस मुकाम पर पहुँची हूँ, ना कि सोनम कपूर की तरह जो कि अपने वालिद की वजह से जानी जाती हैं। नाज़रीन, हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलीवुड के मारूफ अदाकार विल स्मिथ भारत में होने वाली फिल्मी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए थे, जहां कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ अदाकार फरहान अख्तर ने अदा किए। दौरान कॉन्फ्रेंस विल स्मिथ ने मेज़बान से भंगड़े के कुछ तरीके सीखे और फिर मुनफरिद अंदाज में भंगड़ा करके दिखाया और कॉन्फ्रेंस में मौजूद शायकीन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। विल स्मिथ से बॉलीवुड में काम करने के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि इस इंडस्ट्री में काम करने के हवाले से मेरी फहरिस्त में सबसे अव्वल काम यहाँ का रक़्स सीखना है और दूसरी अहम बात यह है कि मैं ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म करना पसंद करूँगा। नाज़रीन, हॉलीवुड स्टार ने ऐश के साथ काम करने की वजह बताते हुए कहा कि मेरी और ऐश्वर्या की 15 साल कबल मुलाकात हुई थी, जहां हमारे दरमियान एक साथ फिल्म करने के हवाले से या काम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, लेकिन हकीकी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब मैं उनके साथ फिल्म करना ज़रूर चाहूँगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।